परमात्मा की कृपा से, करुणा से, उनकी आज्ञा से वो यहां पर आए और हम पर करुणा की। करुणा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर महाराज रोने लग गए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। लेकिन साबुत भी उसमें बचा है, जो खिले के पास है वो दाना साबुत बच जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जो दाना यानी जो जीव, हम दाने ही हैं सब, जो खिले के पास यानी सदगुरु के करुणा के पास, करुणा के खिले के पास जो दाना रह जाए, वो उसकी करुणा पाकर माला माल हो जाता है, वो नहीं पिसाता। और जो थोड़ा सा भी अहंकार जिसने किया कि नहीं नहीं, तो जरा सा खिले से बाजू हटा की आटा, बस जरा सा ही बाजू हुआ कि आटा, ये सब आटे बैठे। कहीं कहीं बोलते ऐसे, जब आश्रम में कोई नहीं रहता तो जो पड़ोस एकदम नजदीक के साधक आते हैं, वो भी बापूजी के समय में भी अभी भी आते तो बोलते, बोले बाबा क्या करे, पहले कभी बापूजी मिल जाते तो संसार में नहीं जाते, पिसा जाते वहां। संसार की भट्टी आग की भट्टी है मेरे भाई बहन, और उसमें बाटी का गोला पड़ जाए वो सेक के बाहर निकलेगा। लेकिन कोई करुणा के खिले के पास, कोई सदगुरु के खिले के पास, सदगुरु से टच हो जाए, अच्छे संत से मुलाकात हो जाए, रोशनी सितारों से नहीं होती, रोशनी चांद से होती है। रोशनी सितारों से नहीं होती, रोशनी चांद से होती है। मोहब्बत एक सदगुरु से होती है, औरों से नहीं। प्रेम तो एक सदगुरु से होता है। आकाश में अमावस्या की रात्रि हो और कितने भी तारे जगमगा रहे हो, तो क्या अंधेरी रात भाग जाती है? रोशनी हमारे तक आती है? नहीं आती। लेकिन जब पूनम का, कल का पूनम चांद उगेगा तो रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश। तो जो करुणा के खिले के पास, सदगुरु के पास जो टच हो जाए, तो वो एक दिन चंद्रमा बन जाएगा, रोशनी बन जाएगा। फिर उसके हृदय में सदगुरु के प्रति प्यार उमड़ेगा। मैं बहुत रोकता हूं मेरे भाई बहन, नहीं तो मैं सत्संग करने के योग्य नहीं रहता। मैं इसलिए उधर ज्यादा घुसता नहीं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि बोले बाबा जी जो है ना, बापू की कुछ बात ज्यादा नहीं बोलते। लेकिन भाइयों, बापू को जितना बाबा जानता है उतना तुम नहीं जानते हो। इसलिए मैं ज्यादा मेरे सदगुरु की बात नहीं करता, क्योंकि मैं किया कि वहां गया तो हमसे फिर बोले नहीं जाता। तो इसके लिए ऐसा नहीं समझना कि बाबा
बापू को प्रेम नहीं करता। नहीं महाराज, प्रेम करता है तब तो यहां बिठाया है। ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए सद्गुरु जो है करुणा का सागर है। जब कोई नहीं आता मेरे बापू आते हैं। 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 मेरे दुख दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता बापू आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरुदेव कब काम आते? गुरु की करुणा देखिए महाराज। एक वेश्या थी और उस वेश्या ने अपने जवानी में शरीर से ना कुछ किया और जब शरीर अच्छा था तब तक सबने प्यार किया और एक दिन उसको महारोग हो गया और उसको महारोग होने पर गांव के सारे लोग उसको गांव के बाहर निकाल दिए। वो जो वेश्या थी जब वो एक नगर में रहा करती थी और एक दिन भगवान गौतम बुद्ध आए, सिद्धार्थ कुमार, तो उनको देखकर ये वेश्या का मन लालायित हो गया एक काम के भाव में रहकर। लेकिन जब गौतम बुद्ध आए और कहा क्या कहते हो देवी? बोले अभी तुझे मेरी आवश्यकता नहीं है, जब तुझे मेरी आवश्यकता रहेगी तब आ जाऊंगा। और चले गए। और वो दिन आया इस वेश्या के जीवन में कि आज जो पूरा नगर प्रेम करता था लेकिन आज कोई नहीं, गांव में से कि नहीं दूसरे को भी ये महारोग लग जाएगा, इसको गांव के बाहर फेंक दो। और गांव के बाहर एक टूटी सी टपरी बना के वहां उसको डाल दिया। लेकिन कुछ दिन बीत गए, बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है और वो पानी 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 कर रही है। तब गौतम बुद्ध आए, तब सद्गुरु आया और कहा कि बेटी तुझे मैंने कहा था ना एक दिन कि अब तुझे आवश्यकता मेरी नहीं, अब मेरी आवश्यकता है, मैं आ गया हूं, ये ले पानी। और जैसे ही सद्गुरु ने पानी दिया, गौतम बुद्ध भगवान ने उसको पानी पिलाया और उसका आत्मा शरीर को छोड़ के भगवान के चरणों में चला गया। जब मेरी आवश्यकता तब मैं आ जाऊं। तो सद्गुरु ऐसी जगह आता है मेरे भाई। गौतम बुद्ध सद्गुरु की जगह पर है, वहां पर तो कुछ नहीं। इसलिए दया करुणा के खिले के पास रहने वाला जीव वो करुणा से खुद भी भर जाएगा और वो खुद भी करुणामय हो जाएगा। कोई भक्ति करे इनकी दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी
हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको वो उनका हो जाए। कोई याद करे इनको ये उनका हो जाए। हर भक्तों का है कहना ये पल मान जाते हैं। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बापू आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बापू आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो उनकी भक्ति करता है दुख वो उनके माइक में बोलो। कोई भक्ति करे इनकी दुख हल्का हो जाए। हाँ, कोई भक्ति करे इनकी जी हल्का हो जाए। अब कैसे क्या हल्का होता है मनुष्य? जो आदमी जिस दिन भोजन नहीं करे एकादशी के दिन तो उसका शरीर हल्का फुल्का रहता है। अनुभव किया है? कर लो अनुभव, होगा, लेकिन तुम करते नहीं। जिस दिन 11 हो उस दिन यदि उपास रहे उस दिन आप भोजन नहीं करते, थोड़ा बहुत फलार करते हैं। और जब शाम को जब सुबह उठोगे तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा और उस सुबह की संध्या में आपका मन लगेगा। सुबह की जो संध्या होगी ना वो 15 दिन की संध्या से अलग ही होगी, क्योंकि सात्विक मन, राजस तामस और सात्विक मन, जब सात्विक मन परमात्मा का ध्यान करेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा तो भाव में भीतर ऐसे सात्विक भाव जगेंगे महाराज। तो ये सारी बातें अनुभव की है लेकिन आप लोग करते नहीं। जिस दिन आपका शरीर हल्का फुल्का रहेगा और उस दिन की जो पुकार प्रार्थना है यदि वास्तविक में आप दिल से करोगे तो हम सच कहते हैं कि आपके आंखों में आंसू आना ही आना चाहिए परमात्मा के प्रति। ये बात सात्विक तो भक्ति से हल्का होता है। जब आपको कोई टेंशन हो जाए, कोई घटना घट जाए तो आप हल्के नहीं होते, उस समय बहुत जड़ हो जाते हो। यानी आप कहते ना, अरे भाई साहब मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है। भक्ति करने से दिमाग तो क्या, दिमाग भी और दिल भी हल्का होगा और हल्के दिल में वो बांसुरी वाला बांसुरी बजा देगा। भक्ति के हल्के दिल में भक्ति करने से दिल हल्का होगा ही होगा। राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इससे दिल हल्का नहीं होगा।
इससे दिल जड़ होगा. काय बंद करायचं का? का बरं ओरडत आहे? मग चुपचाप बस. नींद आ रही है क्या? जिसको पैदल यात्री वाले नींद कभी आए वहीं सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप ये पूरा इतना बड़ा बापूजी ने आपके लिए बसाया है 2 दिन के लिए. और ऊपर इंद्र देवता भी मेहरबानी कर रहा है. बापूजी उनको बोल रहे कि बोले आना नहीं, मेरे भक्तों की फजीता होगी, इतने लोग जाएंगे कहां. इसके लिए भक्ति से मेरे भाई बहन दिल हल्का होगा. जैसे कोई घटना हो जाए और यदि वो कभी नहीं रोए और रोने को यदि दबाता है तो कोई दूसरे लोग आते हो क्या बोलते, अरे उसको रोने ले दो, दिल खोल के रोने दो, उसका दिल हल्का हो जाएगा. तो भक्ति से दिल हल्का, यानी जो दिल में जो दिलवर बैठा है वो दिलवर को पहचानने के लिए भक्ति खाली कर देती है दिल को. इसलिए आगे का शब्द क्या? कोई याद करे इनको ये उनका ही हो जाए. हाँ, हर भक्तों का है कहना, ये पल में मान जाते हैं. बस हर एक भक्त का. लेकिन बात है भक्त के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं. अब हम क्या करते, उल्टा करते हैं. हम चले 10 पाउल भी नहीं, परमात्मा पर छोप देते हैं, भगवान में बहुत चल गया. नहीं, जो चल के आया है वो वास्तविक में थका हुआ है, वो सो गया. हमारे वो भाई थे ना भी, वो बैठे बैठे उसको नींद आ गई तो गिरज गया वो महेश भाई के ऊपर. वास्तविक थका हुआ है, पैदल चल के आए हैं ना तो थका हुआ है. तो थका हुआ है तो करुणा की परमात्मा ने आ जाने हल्का. तो हल्का होगा भगवान के सुमिरन से. और आज की जो गुरु पूनम है, कल जो दीक्षा लेने वाले हैं उस पर बोल रहा हूं कि दिल कैसे हल्का होगा, हरि नाम के सुमिरन से. भक्ति किसको कहते हैं? उसको ही कहते हैं. तुकाराम महाराज एक जगह कहते हैं, तुका आधी केला सत्संग, मग तुका झाला पांडुरंग. मूळ स्वभाव जाईना, भक्ति बिन राही. तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरा जो स्वभाव है, मैंने क्या किया, पहले सत्संग किया. आदि केला सत्संग, मग तुका झाला पांडुरंग. पहले पांडुरंग नहीं हुआ वो, पहले भगवान नहीं बना बोले में, लेकिन पहले मैंने भगवान की कथा सुनी, भगवान का सत्संग सुना, संतों की वाणी सुनी. और वो संतों की वाणी सुन सुनकर मेरा हृदय, मेरा चित्त हरि नाम से और सत्संग से मेरा हृदय पवित्र हुआ. मेरा भक्ति से मेरा हृदय शुद्ध हुआ, खाली हुआ, और फिर मेरा पांडुरंग प्रकट हो गया. पहले नहीं प्रकट हुआ. पहले प्रकट करने की प्रक्रिया करनी पड़ी. तो जिसके हृदय में भक्ति है उसका दिल एक न एक दिन खाली हो जाए. खाली का मतलब है पवित्र. हे अर्जुन,
मेरे भक्त का हृदय जहां पर पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ कि मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूं। और मेरा भक्त बाहर और भीतर से शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। भगवान का भक्त और वो अपवित्र रहे ऐसे हो ही नहीं सकता। वो बाहर से भी पवित्र रहेगा और भीतर से भी। वो ऐसा नहीं कहेगा चलो मैं साधु हूं, मैं भक्त हूं तो गंदे कपड़े पहन लो। क्या है, शरीर का है, शरीर तो मरने वाला, कपड़े गंदे पहन लो। अरे महाराज, गंदे कपड़े पहनेगा उसका भी परिणाम मन पर पड़ेगा, उसका प्रभाव भी मन पर पड़ेगा, और वो गंदे कपड़े के कारण तेरा मन भी गंदा होगा। इसलिए अर्जुन ने कहा, अर्जुन को भगवान ने, कि नहीं नहीं अर्जुन, मेरा भक्त भीतर और बाहर से शुद्ध रहता है, भीतर से भी और बाहर से भी शुद्ध रहता है। भक्त लोग बना, नेता लोग नहीं। नेता लोग तो ऊपर से बिल्कुल कपड़े सफेद टाइट, अंदर से देखो तो महाराज अब रामत जाने वो जाने। लेकिन वहां भगवान ने यह नहीं कहा, वहां भगवान ने यह कहा कि मेरा भक्त बाहर और भीतर से शुद्ध रहे, पवित्र। और ऐसे पवित्र हृदय में, ऐसे पवित्र भक्त के हृदय में कोई एक ही जगह नहीं बताए कि मैं साधु के हृदय में प्रकट होता हूं, ऐसा नहीं कहा गीता जी में। वहां तो कहा कि मेरे भक्त के हृदय में। और जो भी मेरे भाई बहन जो हरि नाम का साथ लेगा, सहारा लेगा भक्ति का, ये निश्चित है कि एक न एक दिन हमारा चित्त, हमारा हृदय पवित्र होगा ही होगा। ठीक है, ये मानने की बात है, आपको बिल्कुल फ्री भी कर दूं। हमारा हृदय ठीक है, बहुत कलुषित है, क्योंकि कलुषित होना उसका स्वभाव है। क्योंकि कई जन्मों से उसके ऊपर इतने परतें बैठी है, इतनी धूल जमी है कि धूल साफ करने के लिए उसको समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, कुछ समझाने वाला नहीं मिला कि अरे बाबा कपड़े धोने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता है, लेकिन नहीं धोए। तो इसके लिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि नहीं, तुका आदि केला सतसंग, मग तुका झाला पांडुरंग। बाद में पांडुरंग हुआ, पहले नहीं। तो जिस दिन भक्ति हृदय में आ जाए, अभी आप कहोगे भक्ति, अब ये भक्ति के ही सब प्रकार है, ये सारी भक्ति है। जो पैदल आया है उसने भी भक्ति की, जो मोटर कार से आया उसने भी भक्ति की। भक्ति है सभी की, लेकिन अब कोई पहली में है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में। भक्ति सभी की है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पैदल आया उसका ही हृदय पवित्र होगा और जो कार में आया उसका हृदय पवित्र नहीं होगा। नहीं, वो कार में बैठा है, लेकिन यदि उसका मन सद्गुरु के चरणों में है तो उसकी भक्ति चल रही कार में। भक्ति एक ही, भक्ति का एक नाम ही नहीं है कि केवल माला लेके बैठ जाए, वही भक्ति नहीं है, सब कोई भक्ति है। केवल यदि तुम किसी को भोजन परोस रहे हो, खिला रहे हो, समिति ने व्यवस्था की और बड़े प्रेम से खिला रहे हो, तो वो भी आपकी भक्ति है, वो भी आपकी भक्ति है। और यूं समझ लो, यूं कभी समझ ले मन में कि नहीं आज गुरु पूनम है, मेरे गुरु को खिला रहा हूं, तो भी भक्ति हो गई। कोई बैल बकरी भूखा है, उसको चारा डाल दे, पानी पिला दे, तो भक्ति हो गई। नहीं नहीं, भूखा है, इसमें भी परमात्मा है, ये समझ के करो तो वो भी भक्ति हो।
माला जपना तो भक्ति है ही है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा सिस्टम है। ये सारे सिस्टम से ही हृदय पवित्र होता है। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, सुन लेना, फिर उस पर मनन करना, फिर उसका चिंतन करना, फिर ध्यान करना, और फिर ध्यान को उसमें प्राप्त करना। केवल सुन के छोड़ देना वो काम की बात नहीं। तो इसके लिए इस संसार में वो ही बचेगा जो खिले के पास रहेगा। वो ही साबुत रहेगा जो अपनी प्रेम की रस्सी बाजीगर के हाथ में दे दिया कि तू नचा कैसा नचाना। सदगुरु के हाथ में। अब बात हमारी क्या रहती है कि हम पकड़ते हाथ और फिर छोड़ देते। छोड़ पकड़ करने में मजा नहीं, और हम छोड़ पकड़ करते हैं ना, इसलिए भी हमारा टाड़ा नहीं जमता कहीं। छोड़ पकड़ करते हैं हम। 4-5 साल गया रे बापू के आश्रम में, बहुत बापूजी के पास। अब इतने बड़े बापूजी, उनको भी बीमारी हो गई इतनी बड़ी। तो क्या करते हो, छोड़ो ना, टांगो खुटी माड़ा, खाओ फिर। हाय, अरे ये क्या किया, मुझे आरोप कहां लगाया भगवान पर। अरे बापूजी भी इतने बड़े संत। अरे भगवान, मेरे भाई लोग, महापुरुष जो है वो लीला करते हैं। भगवान उनसे लीला करवाते, और हम उनको सोच के फिर हम भी ये करें तो फिर बात गड़बड़ हो जाए। ऐसे कई लोगों ने बापू जाने के बाद खूंटी माला टांग दी, और जिसने खूंटी में माला टांगी तो माला टंग गई, फिर उसकी वही टंगाया उल्टा। समझा नहीं, गुरु को समझा नहीं। माला खूंटी में मत टांगो। कौन कहता है मेरे बापू गए, मैं तो कहता हूं मेरे बापू यहीं पर है। प्रगट है दिखे नहीं भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास महाराज ने कहा, प्रगट है दिखे नहीं भयो मोतिया बिंद। जिसको वो मोतिया बिंद हो जाता है ना, उसको दिखता ही नहीं कुछ। फिर वो बुद्धिमान आदमी की शरण जाता, अरे भाई डॉक्टर के पास जा, मोतिया बिंद होगा, जरा निकाल ले, दिखने लग जाएगा। प्रगट है, परमात्मा है, सद्गुरु है, लेकिन मोतिया बिंद होगा तो अब क्या करें। तो ये मोतिया बिंद नहीं होना चाहिए। किसमें? इस आध्यात्म लाइन में। हो गया भजन पूरा। तो मेरे भाई बहन, परमात्मा की, सद्गुरु की दया करुणा के कारण आप और हम यहाँ ये वृंदावन धाम में बैठे। देखो न तुम्हारे लिए कितना बड़ा स्वर्ग बना है बापूजी। क्या नहीं करता सद्गुरु। लोग बोलते, अरे महाराज लोग क्या करते, बोले साधु क्या करेगा। अरे भैया, साधु जो करता है वो इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं करता। मेरे बापू जो करते हैं वो ठाकुर जी की आज्ञा से करते हैं। तो संत जो करते हैं वो केवल करुणा के कारण, दया के कारण, और हमारे ही लिए करते हैं।
14 साल भाजी खा के महाराज आत्मज्ञान को प्राप्त हुए न हमको आत्मज्ञान दिया, फिर क्या किया? हम तो एक दिन रोटी नहीं छोड़ते। अन्नाड़ी आदमी कहते थे अरे साधु लोग क्या करते, कुछ नहीं करते। नहीं, साधु जो करता है वो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके आगे। एक संत, एक महापुरुष, एक बापू जी इतने हजारों लोगों का दिल परिवर्तन कर दिया, भक्ति के रास्ते लगा दिया। और फिर क्या, नेता लोग कितने आए, कितने चिल्लाए, वो कभी बोले थे ए भाई साहब एक गुटखा छोड़ दो, कोई गुटखा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो खुद ही खाता है, वो खुद ही खाता है। तो इसके लिए संत जो करते हैं वो जगत कल्याण के लिए करते हैं। और मेरे भाई बहन, इस आज की गुरु पूनम की जो ये रात्रि है, बहुत अच्छी रात्र है। थके हुए हैं, किसी को नींद भी आ रही है, लेकिन यहां से उठ के जाएंगे कहां? यही रैन बसेरा है, यही महल बनाया, यहीं देखो पंखे लगे, बस यहाँ के यहीं सोना है। समझे क्या?